डूबते हुए को तिनके का सहारा बहुत होता है। यहाँ तो 2025 में आपके राहु खुद एक जहाज बन के आ रहा है आपकी राशि में। बात कुंभ राशि की करें और राहु का गोचर आपको बहुत कुछ दे सकता है इस बार। शर्त एक ही होगी कि राहु आपके लग्न चार्ट में भी बहुत अच्छा हो जाए तो आपको पूरी तरह से बदल के यह राहु रख देगा। इस बार 2025 में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, उसमें से एक राहु और केतु का भी बदलाव है। इस वीडियो में अपन उसी पे चर्चा करने वाले हैं। वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले राहु को समझ लें अगर थोड़ा सा कि राहु कहाँ कहाँ बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। राहु अगर मैं हाउसेस की बात करूँगा तो तीसरे, छठे, आठवें, 10वें, 11वें और चौथे भाव में बहुत कंफर्टेबल होते हैं। राशियों की अगर बात करें तो राहु पर्टिकुलर उन राशियों में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं जिन राशियों में इस राहु के नक्षत्र आ जाते हैं। राहु के पास में 3 नक्षत्र हैं। ये अभी जो मैं बता रहा हूँ ये आगे काम आएगा, इसलिए अभी सुन लीजिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो देखेंगे समझ में आएगा। राहु के पास में 3 नक्षत्र हैं। पहला आद्रा नक्षत्र, दूसरा स्वाति नक्षत्र और तीसरा नक्षत्र होता है शतभिषा नक्षत्र। ये 3 नक्षत्र जो है ये राहु के नक्षत्र हैं। अब ये 3 नक्षत्र जिस राशि में आ जाएंगे उस राशि के लिए राहु कंफर्टेबल हो जाता है। स्वाति नक्षत्र तुला राशि में, शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि में और आद्रा नक्षत्र वह मिथुन राशि में हो जाता है। अब यहाँ पे बात मैं प्रभावों की करूं अगर तो जनवरी महीने से लेकर के आपके मई महीने तक राहु सेकंड हाउस में रहेंगे। प्रभाव क्या होंगे? 18 मई तक की मैं बात करूं उसके बाद अलग प्रभाव है, उससे पहले अलग है। 18 मई तक के जो जनवरी महीने से 18 मई तक प्रभाव रहेंगे वह रहेंगे आपके वाणी भाव में, सेकंड हाउस में। राहु क्या है अगर वो देखोगे तो आपके जीवन की भूख है तो वह राहु है। जहां बैठेगा, जहां देखेगा वहां की भूख को बढ़ा देगा। अब पूरी करेगा नहीं करेगा वो बात अलग है, बढ़ा जरूर देगा। पूरी कैसे होगी? पूरी राहु तभी भूख को कर पाएगा जब वह जहां गोचर कर रहा है वो राशि उसके लिए कंफर्टेबल हो या वह गोचर कर रहा है वो नक्षत्र उसके लिए कंफर्टेबल हो, तो भूख को पूर्ण भी कर देता है। कई बार मित्र के साथ में होते हुए भी वह पूर्ण कर ना पाए लेकिन कई हद तक स्थितियों को संभाल जरूर लेता है, तो ऐसा भी यहाँ पे देखा गया है। कुंभ राशि के लिए अभी के समय में आप देखोगे तो मीन राशि में सेकंड हाउस में है और सेकंड हाउस जो है वह वाणी भाव माना गया है। आपका वाणी का भाव है, आपकी जबान है, यहाँ पे आप कैसा बोलते हैं। आपने कुंभ राशि वाले जातकों ने महसूस किया होगा पिछले 1.25 साल से करीब कि आपकी वाणी आपके बस में नहीं है। आपकी वाणी आपके कहे अनुसार काम नहीं कर पा रही है, या आप सोचते कुछ हैं बोल कुछ जाते हैं। आप अग्रेसिव नहीं होना चाहते लेकिन अग्रेशन वाणी में आ जाता है। बोलना कुछ है, बोल कुछ दिया, सामने वाला कुछ और ही समझ गया। स्थितियां ऐसी आपके साथ बनी हुई थी। अब यहाँ पे बात करते हैं, जब तक शनि देव का परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक यह राहु मतलब मार्च महीने तक आपकी वाणी को ऐसे ही रखने वाला है। भूख बढ़ाएगा पैसों की। पैसा आपके मन में बार बार आएगा कि पैसे को संचित कैसे किया जाए, पैसे को रोका कैसे जाए, पैसा कहीं से भी आना चाहिए और मेरे पास होना चाहिए। तो ये है ना, अंदर से भूख बढ़ाने का काम यह राहु करेगा मार्च महीने तक। ये केवल भूख बढ़ाएगा, पूरी शायद ना कर पाए। आपके ईटिंग हैबिट्स को पूरी तरह से बिगाड़ने का काम करेगा। अब आप कहेंगे कि ये तो बुरे प्रभाव हुए। हाँ, ये शुरुआती दिनों में बुरे हैं, लेकिन जैसे ही परिवर्तन होता है ना,
ये प्रभाव बिल्कुल बदल जाएंगे आपके साथ, बिल्कुल आपको एक अलग ही चीजें नजर आएगी आपके सामने। अब मैं बात करूं, जैसे ही शनिदेव परिवर्तन करते हैं, मैं राहु की बात कर रहा था, राहु में भी शनि का प्रभाव आएगा। जैसे ही शनिदेव परिवर्तन करते हैं, आपके यहां से लग्न से राशि से निकल करके मीन राशि में जाएंगे, तो सेकंड हाउस में शनिदेव हो जाएंगे। अब यहां पे आप देखेंगे शनि की 7:30 का समय है और अंतिम चरण में प्रवेश कर जाएंगे। राहु शनि के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, या कहूं यहां पे धूर्त योग बना देंगे। दिमाग चलेगा भयंकर, यहां पे धूर्त योग हो जाएगा, मतलब का योग हो जाएगा। तो यहां आपको पैसा तो आएगा, इस समय में मार्च से मई तक पैसा तो आएगा, इकट्ठा भी होगा, लेकिन वो कितना होगा वो जरूरी नहीं कि आप चाहें उतना ही हो जाए। पैसा आने की संभावनाएं पूरी है। इस समय में आपको वाद विवाद हो सकता है लोगों के साथ, वाणी से वाणी आपकी खराब और ज्यादा हो सकती है, या जिन लोगों की खराब थी वो बिल्कुल बोलना कम कर दे, और जो लोग बहुत कम बोलते थे उनकी वाणी खराब हो जाए। स्थितियां बिल्कुल बदल जाएगी यहाँ पे। यहीं से आप देखेंगे तो राहु की दृष्टियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, तो राहु की जो दृष्टि है यहां से आपके सीधे सीधे चली जाती है 6ठे भाव पे। रोग, ऋण और शत्रु, मैंने कहा वाद विवाद बढ़ सकता है, वाद विवाद बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि राहु मीन राशि में कंफर्टेबल नहीं होते। राहु यहां पे आपके जो कर्क राशि होती है उसमें कंफर्टेबल नहीं होते, और राहु की जो 9वीं दृष्टि है, राहु की 9वीं दृष्टि आपके वृश्चिक राशि, यहां कंफर्टेबल नहीं होते। इसलिए शुरुआत के आपको सीधा सीधा है, शनिदेव संभाल लेंगे स्थितियां, लेकिन उतना नहीं संभाल पाते। तो अपन यहां पे यही कहेंगे, मई महीने तक बहुत ज्यादा अच्छे प्रभाव नहीं हैं, लेकिन उसके बाद में जैसे ही ये कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, आप देखेंगे सद्भिषा नक्षत्र कुंभ राशि में होता है, और कहीं कहीं ओल्ड क्लासिक्स में अपने को लिखा मिलता है कि कुंभ राशि राहु की राशि है। वैसे तो अमूमन ये बहुत कम लिखा है, कुंभ राशि राहु की राशि है, बहुत कम जगह। बाकी राहु जिस राशि में बैठता है उसको अपनी राशि मान के काम करता है, ये भी एक चीज होती है। तो जैसे ही कुंभ राशि में जाते हैं तो यहां पे कंफर्टेबल होते हैं, और लग्न भाव में चले जाना, यहां पे आपको थोड़ा सा आपको लगेगा, मैं शब्द अच्छा नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा सा मतलबी बना दे आपको, थोड़ा सा स्वार्थी बना दे आपको यहां पे लग्न में जब जाएगा राहु। लेकिन जिस राशि में ये बैठ रहा है ना, आपके मतलब सिद्ध होते हुए नजर आएंगे, आपके स्वार्थ सिद्ध होते नजर आएंगे। जिस काम को आप करेंगे अपना स्वार्थ लेकर के, वो काम होगा और होकर के रहेगा। यहाँ पे ये प्रभाव जरूर होगा। और ये राहु है ना, आपको बिल्कुल स्वार्थी तो बनाएगा, जो बनाएगा दिमाग से सोचने वाला बनाएगा। दिल और दिमाग से आप अगर मजबूत है तो आपको कोई हरा नहीं सकता। मैं कहूं दिल भी कमजोर है लेकिन दिमाग बड़ा मजबूत है ना, अक्सर धोखा वो लोग खा लेते हैं जो दिल से सोचते हैं, लेकिन दिमाग से सोचने वाले धोखा नहीं खाते। और यहाँ पे आपका राहु कुंभ राशि को दिमाग से सोचने वाला जरूर बना देगा। एक तो ये हो गया राहु का, मैंने कहा आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकता है, आपकी इच्छाएं पूरी कर सकता है, और लग्न में ही है वो, तो वो पूरा कुंडली पे अपना प्रभाव दिखाएगा। तो यहाँ पे महत्वाकांक्षाएं भी पूरी होती हुई नजर आती है। अब यहाँ से राहु की जो 5वीं दृष्टि होगी, वह 5वीं दृष्टि आपके लिए कहाँ जाएगी? पंचम भाव पे। पंचम भाव का मतलब होता है मिथुन राशि, और मिथुन राशि के लॉर्ड, और यह राहु मित्र हैं, अति मित्र हैं, एक चीज। दूसरा आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि में है। तीसरा यहां पे उच्च के हो जाते हैं राहु, अपने उच्चतम प्रभाव देते हैं। तो यहां मैं ये कह सकता हूं, ये भाव जो है यह प्रेम का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है। तो इस समय नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। पुराने प्रेम संबंध जो बिगड़ गए उनमें एक नई ऊर्जा आ सकती है। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसका भी योग बनता है। प्रेम विवाह को अगर आप
ये करवाना चाहते हैं, व्यवस्था विवाह कहते हैं, या अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, प्रेम विवाह को कन्वर्ट हो सकता है। आप अपने परिवार को कन्वेंस कर सकते हैं इस समय। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बहुत शानदार होगा। मई महीने के बाद में, 18 मई के बाद में बहुत शानदार समय होगा विद्यार्थियों के लिए। कम पढ़ाई में ज़्यादा समझ में आए। जॉब स्विच करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ होगी जॉब स्विच, तो उसका भी बहुत अच्छा है। इच्छाओं की पूर्ति या कामनाओं की पूर्ति का समय होगा ये। कामनाएं बड़ी ना हो और जायज कामनाएं हो तो वह पूरी भी यह राहु करवा देगा। नाजायज कामनाएं पूरी नहीं होगी यहाँ से। फिर यहाँ से आप देखेंगे 7वीं दृष्टि राहु की, तो राहु की जो 7वीं दृष्टि होगी वह आपके सप्तम भाव पे जाएगी। अब कोई भी इंसान के राहु अगर काम कर रहा है तो केतु वहाँ पे थोड़ा सा बैकफुट आ जाता है। या मैं कहूँ, जब 7वीं दृष्टि की बात करोगे तो 7वीं दृष्टि में जो ग्रह बैठा है पहले से, उसका प्रभाव तेज होगा, उसी के प्रभाव ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे 7वीं दृष्टि में केतु के प्रभाव तेज रहेंगे। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे भी तो मई के बाद में बृहस्पति का गोचर हो जाना है, तो गुरु चांडाल दोष बनेगा। बिल्कुल, स्थितियां तो वैसी बनती है, लेकिन बृहस्पति को अगर समझोगे तो बृहस्पति का काम क्या है? विस्तार का। मैंने प्रेम विवाह की बात की। प्रेम विवाह, प्रेम के संबंध बृहस्पति जुड़वाता है, विवाह राहु करवा सकता है। प्रेम के संबंध राहु जुड़वा दे और विवाह बृहस्पति करवा दे। संतान उत्पत्ति राहु और बृहस्पति दोनों ही करवाते हैं। शिक्षा की मैंने बात की, बृहस्पति ज्ञान देता है, और शिक्षा में बूस्ट डालना राहु का काम हो जाए। तो कुल मिलाकर के मिले जुले से एकदम से इनके प्रभाव होंगे ना, तो आपको फायदा दे देंगे। यहाँ पे चाहे बृहस्पति बैठा है, चाहे गुरु चांडाल दोष बन रहा है। जरूरी थोड़ी है कि सभी के लिए गुरु चांडाल दोष खराब हो, किसी के लिए तो अच्छा भी तो हो सकता है ना। आप हो या मैं हूं, आपके लिए मैं बहुत अच्छा हूं, तो इसी समय मैं किसी और के लिए बुरा भी तो हो ही सकता हूं ना। तो वही स्थितियां यहाँ पे बनती है। 9वीं दृष्टि की बात करें तो भाग्य भाव पे चली जाती है। अब भाग्य भाव की आप बात करोगे तो भाग्य भाव मतलब 7वीं राशि बनती है यहाँ पे तुला राशि, और तुला राशि में स्वाति नक्षत्र। तुला राशि के स्वामी शुक्र और राहु के संबंध बहुत अच्छे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यह भाग्य में वृद्धि करवाता है। आपको इस समय में जब यह गोचर कर जाएगा तो कुंभ राशि वाले जातकों को धार्मिक यात्राएं बहुत करवाएगा। पूरे 1.5 साल में बार बार फ्रिक्वेंटली यात्राएं आपकी हो जाए, और धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ जाए। अगर राहु अच्छा है, और राहु बुरा है तो धर्म की हानि यहाँ पे करवाने के पूरे योग भी बनाता है। अब यहाँ पे इसी समय में आपके पिता के साथ में संबंधों को भी सुधारने की कोशिश करेगा, क्योंकि 7.5 के समय में जो शुरुआत के जो 5 साल होते हैं उसमें स्थितियां अगर बिगड़ रही है तो लास्ट के समय में स्थितियां सुधरती भी है। तो यहाँ पे राहु आपके कहीं ना कहीं गोचर करता हुआ यहाँ आया है, तो स्थितियों को संभालने के लिए, स्थितियों को सुधारने के लिए आया है। आपके भाग्य में वृद्धि करवाने का काम करेगा, क्योंकि भाग्यशाली ग्रह कौन माना गया है? 9 ग्रहों में भाग्य का ग्रह बृहस्पति को माना गया। अब राहु की दृष्टि है तो बृहस्पति की भी तो वहां पे दृष्टि है, तो वो भी तो उसको संभालने की कोशिश करेगा ही सही। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं राहु का जो गोचर होगा आपको बुरे प्रभाव नहीं देने वाला। क्या उपाय करो इस समय में? राहु के समय में, राहु के समय में आपको अगर मछलियों को दाना खिलाते हो, बहुत अच्छा उपाय है। मछलियों को दाना खिलाना चाहिए, पक्षियों को चुग्गा देना चाहिए, तो आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं, और इनमें अच्छे प्रभावों में भी बूस्ट आ जाता है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। ये वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर दे रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके आप अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।